वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रियल एंड वर्चुअल मोड का डिटेल स्टडी किया था एंड कंपैरिजन बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल मोड, उसके हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ पेंटियम इंस्ट्रक्शन, विच इज़ पेंटियम प्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शंस है उसे हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the Pentium instruction. So the new Pentium instruction that we have to study in this section. So here the table is given. In that first column is the mnemonic, which is the opcode, and second column is the operation for that instruction. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे mnemonic दिया है, ठीक है, तो जो कि एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एंड सेकंड कॉलम में यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शन का डिटेल में जो है डिस्कशन या मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मूव एस एक्स, सो दिस विल मूव द डेटा विद द साइन एक्सटेंशन। सेकंड मूव जेड एक्स, दिस विल मूव विद ज़ीरो एक्सटेंशन। पुश ए विच इज़ अ स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सो दिस विल पुश ऑल जनरल पर्पज रजिस्टर्स डेटा। पॉप ए, that is pop all the general register data. Then CDQ instruction is used to convert the double word to the quad word. Double word means it is a 32-bit data and it is converted into the quad word data. Then BS swap is a byte swap register, ठीक है। तो इसमें जो byte means 8-bit डेटा रहेगा, ठीक है, तो वो स्वैप होगा, मीन्स ए रजिस्टर का डेटा बी रजिस्टर में एंड बी रजिस्टर का डेटा जो रहेगा वो ए रजिस्टर में यहाँ पे मूव होगा, दैट इज़ अ स्वैपिंग ऑपरेशन। देन LGS इंस्ट्रक्शन विल लोड द GS रजिस्टर डेटा। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द LFS विच इज़ लोड FS रजिस्टर डेटा। SHRD इज़ यूज टू शिफ्ट द राइट डबल प्रिसीजर, ठीक है, तो जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे राइट शिफ्ट होगा 1 by 1 बिट। देन SHLD इज यूज टू शिफ्ट द लेफ्ट विद डबल प्रिसीजन। देन मूव SD, दैट विल मूव द स्ट्रिंग ऑफ डबल वर्ड। डबल वर्ड मीन्स इट इज़ अ 32-bit डेटा। CMP SD, दैट विल कंपेयर द स्ट्रिंग विद द डबल वर्ड, ठीक है। देन LOD SD, दैट इज लोड द स्ट्रिंग विद द डबल वर्ड, like that. So these are the new instruction which are used in the Pentium processor. So there are number of instruction that you have to study. So only you have to study this instruction, that is mnemonic and its description. So in second table also some instructions are given regarding this Pentium processor, that is SGDT. So that will store or load the GDTR रजिस्टर, ठीक है। तो GDTR एक रजिस्टर है जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है, जो यूज़ होता है 8086 प्रोसेसर में। देन SIDT LIDT विच विल स्टोर एंड लोड द IDTR रजिस्टर। then LTR and STR which will store and load the task register. Then SLDT LLDT which will store and load the LDTR register. Then this LAR, that is load access write byte. Then LSL, that will load the segment limit, like that. So there are number of instruction in that. Again, QPID is the instruction in which the processor identification information regarding the vendor, family, model and shipping etc, ठीक है। तो प्रोसेसर का जो आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होगा, लाइक किस वेंडर ने मैन्युफैक्चर किया है वो प्रोसेसर, किस फैमिली से बिलोंग करता है प्रोसेसर, मॉडल नंबर क्या है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्यूपिड में स्टोर होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन. So the first instruction is the RDMSR which will read the MSR, that is model specific register, or WRMSR which will write the MSR. So read the MSR specified in ECX into EDX and EAX. So these are the register, that is EDX,
EAX and ECX. So MCR control the function related to testability, execution tracing, performance monitoring and machine check errors. तो MCR जो यहाँ पे रजिस्टर दैट इज मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर, ये कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम एंड मशीन चेक एरर्स. So MCR that can be accessed are machine check address register, that is MCAR. ठीक है, तो MCR एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मशीन चेक एड्रेस रजिस्टर यूज़ किया जाता है. इसके लिए ECX जो रजिस्टर है that is 00H. So 0 to 63 address bus is there, so it is a physical address used during the bus cycle. Second is the machine check type register, that is MCTR. In that ECX will be a 01H. So that field is from 0 to 63. 63 field is reserved for future purpose. If CHK, that is check, is equal to 1, then MCTR and MACR have a valid information. Third is the test register, क्योंकि हमने देखा कि टेस्टेबिलिटी जो है वो भी एक फंक्शन है जो यहाँ पे MCR परफॉर्म करता है. सो फॉर दैट ECX वैल्यू विल बी 0EH, that is again 0 to 63 fields are there. This last field will be reserved for future purpose. This NBP is at 0, TR at 1, SE at 2, CI at 3 and last one is the reserve. So that is NBP means no branch prediction, TR is the tracing, SE is a single pipe execution and CI is the cache in byte. फोर्थ वन इज द टाइम स्टैंड काउंटर. तो इसके लिए जो ECX का वैल्यू होगा वो 10H होगा, दैट विल गिव्स द क्लॉक्स फ्रॉम रीसेट. फिफ्थ वन इज द हार्डवेयर स्टैटिस्टिक इंडेक्स रजिस्टर, दैट इज ECX वैल्यू विल बी 11H फॉर दैट. सो हियर इन टेबल, so values of the register ECX and value received in the EDX and EX register is given. So the in second column the value in register ECX is given, like ECX is equal to 0H, ECX is equal to 01H, 02H, like that. ठीक है, तो ECX रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, सेकंड कॉलम में. एंड लास्ट कॉलम में जो है वैल्यू जो रिसीव होगा EDX एंड EX रजिस्टर में वो यहाँ पे दिया है. ठीक है, सपोज ECX इज सिंपली 0H, so at that time the value in EDX and EX will be data reading, for data reading, and when ECS equal to 01H, so at that time data will be write in EDX and EX register, like that. So these are the operation performed that will be decided by the value of this ECX for EDX and EX registers. So you have to just go through these tables and study it for what value of this ECX the operations are performed in the EDX and EX. Then we start with the new topic, that is Cupid instruction. So Cupid is the CPU identification. So in that one example is given for this Cupid instruction. So opcode is OF-A2 and the instruction type is the Cupid. Description of this instruction is EAX, प्रोसेसर ID इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि Cupid इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ होता है प्रोसेसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या रीड करने के लिए, लाइक्स प्रोसेसर नेम, फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, ID. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो यहाँ पे ID के लिए प्रोसेसर ID के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसे गेट करना है. सो फॉर दैट पर्पस Cupid इंस्ट्रक्शन इज यूज. ऑपकोड इज गिवन OF-A2. सो इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट आइडेंटिफाइज इंटेल एज अ वेंडर, फैमिली, मॉडल, स्टेपिंग ऑफ प्रोसेसर. ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम किस वेंडर ने यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है प्रोसेसर, किस फैमिली बिलोंग से आता है ये प्रोसेसर, मॉडल नंबर क्या है,
ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं. ऑल्सो फीचर इंफॉर्मेशन एंड कैशे इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गेट बाय यूजिंग दिस क्यूपिड इंस्ट्रक्शन. सो एन इनपुट वैल्यू लोडेड इनटू द EAX रजिस्टर. तो इनपुट वैल्यू जो EAX रजिस्टर में हमें लोड करना पड़ेगा, दैट डिटरमाइंस व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिटर्न. ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू जो EAX रजिस्टर में लोड करना पड़ेगा एंड उससे जो इन्फॉर्मेशन गेट होगा. ठीक है, सो विच इज़ गिवन इन दिस बिलो टेबल. सो द फर्स्ट कॉलम इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ EAX. सो EAX is equal to suppose 0h and the information provided about the processor is given into the B column or in second column. ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो EAX रजिस्टर का, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द प्रोसेसर इज रीडिंग और गिविंग. ठीक है, सो EAX is equal to 0h, so that will read the EAX as a maximum Cupid input value for the Pentium Pro processor. EBX is the GNU, ECX is the Intel, like that. And for EDX register is the Intel. ठीक है, तो यहाँ पे जो EAX का इनिशियल वैल्यू है उससे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोसेसर विल बी गेट फॉर EAX, EBX, ECX एंड EDX. The next value of this EAX register is 1. Suppose EAX is equal to 1. So at that time the information provided about the processor are for EAX version information. ठीक है, मीन्स कौन से टाइप का प्रोसेसर है, फैमिली क्या है, मॉडल नंबर क्या है, कौन से वर्जन का है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स है. जैसे वर्जन 1.0 देन उसके बाद अपडेट आया तो इट इज़ 1.1, 1.2 लाइक दैट. तो ये वर्जन यहाँ पे EAX रजिस्टर पे यहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे. देन EBX इज़ रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पस. ECX इज़ अगेन रिजर्व फॉर द फ्यूचर पर्पस. EDX विल गेट द फीचर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसर. तो यहाँ पे EDX में जो फीचर्स है प्रोसेसर के वो यहाँ पे रीड होंगे अबाउट दैट प्रोसेसर बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ दिस EAX एज अ 1 in the Cupid instruction. Third one is the when the value of this EAX is equal to 2, so at that time EAX will read the cache information. Then value of this EBX, that is it will give the again cache information. ECX is again used for cache information and EDX is also for the cache information when the value of this EAX register is 2. So in this way, depending on the value of this EAX register, we'll get the different information about the processor in this EAX, EBX, ECX and EDX register. So here is the frame format for this EAX and EDX register is given, which is a 32-bit value register. So from 0 to 31 fields are there. So 0 to 3 is used for the stepping ID. 4 to 7 fields are used for the model number of processor. 8 to 12 is used for the family of processor. Then 12 to this 14 is reserved, and 14 to 31 is also used for this processor type. So the model number is beginning with the 0001B, family 0110B for the Pentium Pro processor family. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग होगा यहाँ पे 0110B कोड. देन field 12 to 14 is used for the processor type. So that is the frame format for the EAX register, जो कि एक 32-bit रजिस्टर है. सेकंड जो है वो EDX है. EDX is again a 32-bit register. So the field is from 0 to 31. First field, that is at the 0, will be a FPU or FPU on chip. Second field will be a for virtual 8086 mode enhancement. Then third will be a for debugging extension. Then next one is for page size extension. Next is timestamp counter, that is FIP. 6 for the this
MSR, RD MSR एंड WR MSR सपोर्ट जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया. देन फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन दैट इज PAE. नेक्स्ट इज MC मशीन चेक एक्सपेक्शन. देन CXB, APIC that is APIC on chip, MTRR that is memory type range required, then PGE, PTE global bit, MCA that is machine check architecture, CMOV that is move conditional move and compare instruction के लिए यहाँ पे C move का यूज़ किया जाता है which is at the 15 field. And field 16 to 31 is reserved for the future purpose in this EDX register. So that is the frame format for this EDX register. So the version information consists of the Intel architecture family identifier, a model identifier, a stepping ID and a processor type. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्जन इन्फॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग द प्रोसेसर, सो दैट इज़ बिलोंग टू द इंटेल आर्किटेक्चर फैमिली. ठीक है, तो इसमें जिस आर्किटेक्चर के बिलोंग्स होगा वो प्रोसेसर. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन गेट होगा जो मॉडल नंबर है. ठीक है, एंड स्टेपिंग आईडी एंड द प्रोसेसर का जो टाइप होगा दैट विल बी डिफाइंड. सो द मॉडल family and the processor type for the first processor in the Intel Pentium Pro family is follows. Model number is start with the 0001B. Family will be start from 0110B. Processor type जो होगा वो 00B से start होगा. So here is the table is given. So in first column the type of processor is given. In second column encoding is given for that. So the first one is the original OEM processor. So it will start with 00B. सेकंड इंटेल ओवर ड्राइवर प्रोसेसर. ठीक है, तो इसके लिए जो कोड होगा स्टार्टिंग में वो 01B होगा. ड्यूअल प्रोसेसर के लिए 10B. 10 मीन्स 2 इन द डेसिमल. ठीक है, क्योंकि ड्यूअल मीन्स इट इज़ अ 2. एंड लास्ट वन इज द इंटेल रिजर्व. सो दैट विल बी अ 11B दैट इज 3B इन द डेसिमल. ठीक है, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट जो कोड्स होंगे वो सेम रहेंगे. अगर मॉडल नंबर होगा प्रोसेसर का तो वो स्टार्ट होगा 0001B से ही. देन उसके बाद जो स्पेसिफिक मॉडल नंबर होगा प्रोसेसर का वो यहाँ पे डिनोट होगा. ठीक है, फैमिली के लिए जो स्टार्टिंग लोकेशन होगा वो 0110B से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, जिस फैमिली के बिलोंग यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आता है. ठीक है, प्रोसेसर टाइप विल बी स्टार्ट फ्रॉम 00B. ठीक है, लाइक दैट. तो इसी तरह से यहाँ पे जो ओरिजिनल OEM प्रोसेसर है, इंटेल ओवर ड्राइव प्रोसेसर है, ड्यूअल प्रोसेसर एंड इंटर रिजर्व. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट एनकोडिंग जो है वो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है. ठीक है, so in this table some features of this Intel processor will be given with the description. तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे फीचर्स मेंशन किया है and description of that feature will be mentioned in the second column. So the bit is also given for bit 0. It is a FPU that is floating point unit on chip. So processor contains an FPU and or not. ठीक है, तो जो bit 0 से यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेट होगा दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का इंफॉर्मेशन गेट होगा. ठीक है, मीन्स FPU प्रोसेसर में इनबिल्ट है या नहीं. सेकंड बीट के लिए यहाँ पे वर्चुअल मोड ऑफ 8086. सो इन दैट प्रोसेसर विल सपोर्ट द वर्चुअल 8086 मोड फॉर एनहांसमेंट और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे बीट 1 से पता चलेगा कि वर्चुअल मोड 8086 यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है सपोर्टेड. बीट 2 से डिबगिंग एक्सटेंशन है जो कि प्रोसेसर सपोर्ट्स द IO ब्रेक पॉइंट्स एंड अनेबलिंग द डिबग एक्सटेंशन. ठीक है, मीन्स जो भी प्रोग्राम है हम उसमें ब्रेक पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस इन द डिबगिंग मोड. देन फॉर थर्ड बिट इट इज़ अ PSE दैट इज पेज साइज एक्सटेंशन. प्रोसेसर सपोर्ट्स द 4MB दैट इज मेगाबाइट पेजेस. टाइम स्टैम्प काउंटर प्रोसेसर सपोर्ट द RTTSC दैट इज रियल टाइम स्टैम्प काउंटर इंस्ट्रक्शन.
MSR जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है, दैट इज मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर. देन नेक्स्ट इज फॉर bit 6, that is PAE, physical address extension. Then when bit is 7, so it is the machine check exception जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है. Then next is the CXB instructions are there for bit 8. For bit 9 it is a APIC, that processor contains on chip advanced programmable interrupt controller, that is APIC. ठीक है, तो APIC जो है वो यूज़ होगा यहाँ पे एज ए इंटरप्ट कंट्रोलर. एंड 10 and 11 bits are reserved for the future purpose, so there is no description for that. Then bit 12 for the MTRR, that is memory type range register, so that processor supports the machine specific memory type range register, that is MTRR. Bit 13 for PGE, that is PTE global flag, indicates the process of support for CR4 and PGE flag. Bit 14, that is MCA machine check architecture. And bit 15 is for CMOV, that is conditional move and compare instruction. And 16 to 31 is reserved for the future purpose. So these are the different bit position, its feature and its description. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.